हाय फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि यूपी पीसीएस का संपूर्ण पाठ्यक्रम क्या है। और आप अगर मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी धमाल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ कर लें। तो चलिए मैं आपको यूपी पीसीएस का पाठ्यक्रम बताता हूं। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन परीक्षा, सामान्य अनुदेश, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, चुनिंदा पुस्तकें, सामान्य अनुदेश। वैवाहिक परिस्थिति: ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिनकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो। आयु सीमा: अभ्यर्थी की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। विकलांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है। अधिकतम आयु सीमा में छूट: उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों, उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमान्य होगी। यह छूट केवल उत्तर प्रदेश के निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमान्य होगी। उत्तर प्रदेश के समाज के विकलांग अभ्यर्थियों के लिए अधिसूची चिन्हित पदों पर उपलब्धता की स्थिति में अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी। उत्तर प्रदेश के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों, अल्प कमीशन प्राप्त अधिकारियों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए जिन्होंने सेना में 5 वर्ष से की सेवा पूरी कर ली हो, समूह ख हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमान्य होगी, परंतु समूह ख के पदों हेतु आरक्षण दे नहीं होगा। परीक्षा में समूह ग के पदों की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार आयु में छूट एवं आरक्षण दे होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को उच्च आयु सीमा में कोई छूट अनुमान्य नहीं है। वैवाहिक शैक्षिक अर्हता: आदेश स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने आवेदन के निर्धारित स्तंभ में करें। नोट: अंतिम नियम तिथि व समय के पश्चात किसी भी स्तर के आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र जिन पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरकारी तौर पर निरस्त कर दिए जाएंगे। किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन, आपराधिक बात विलंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने अथवा अभ्यर्थन चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि की कृत्यों में लिप्त पाए जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की प्रसंगत
परीक्षा व आगामी परीक्षाओं एवं चयनों में प्रतिवारित देबर करने का अधिकार आयोग को होगा। यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष द्वारा अथवा वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट अस से अपनी कठिनाई समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या सब्जेक्ट विषय है वो बताते हैं आपको। प्रारंभिक परीक्षा 2 अनिवार्य प्रश्न पत्रों की होगी। प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंक के तथा 2-2 घंटे अवधि के होंगे। दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पी प्रश्न के होंगे। प्रत्येक 150 प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र नंबर 1 सामान्य अध्ययन 200 अंक। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति एवं आधिकारिक मुद्दे, आर्थिक व सामाजिक विकास, पर्यावरण एवं परिस्थिति की संबंधित सामान्य विषय, सामान्य विज्ञान। प्रश्न पत्र नंबर 2 सामान्य अध्ययन 200 अंक। यह प्रश्न पत्र सिर्फ पासिंग मार्क के लिए है। इसमें सिर्फ आपको 33% ही लाना है, यह मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। कंप्रीहेंशन विस्तारीकरण, अंततः व्यक्तित्व क्षमता जिसमें संप्रेषण कौशल भी शामिल होगा, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान, सामान्य बौद्धिक योग्यता, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, प्रारंभिक गणित, ये तीनों हाई स्कूल स्तर तक के होंगे। अब आते हैं मुख्य परीक्षा पे जो लिखित होती है, रिटन में होती है जिसको बोलते हैं। प्रश्न पत्र नंबर 1 सामान्य अध्ययन 200 अंक। भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारतीय संस्कृति, जनसंख्या, पर्यावरण, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, भारतीय कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य, उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में शिक्षा, संस्कृति, कृषि, व्यापार, वाणिज्य एवं रहन सहन तथा सामाजिक प्रथाओं की विशिष्ट जानकारी। प्रश्न पत्र नंबर 2 सामान्य अध्ययन 200 अंक। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य बौद्धिक योग्यता, सामान्य विज्ञान, भारत का विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव एवं दैनिक जीवन में विज्ञान की महत्ता, सांख्यिकी विश्लेषण, लेखा चित्र तथा आरेख। प्रश्न पत्र नंबर 3, प्रश्न पत्र नंबर 4, प्रश्न पत्र नंबर 5 और प्रश्न पत्र नंबर 6, ये चारों प्रश्न पत्र 200 अंक के होंगे, जो आप 2 विषय चुनेंगे अपनी स्वेच्छा के अनुसार। उन दोनों विषयों के 2-2 प्रश्न पत्र बनेंगे जो 200 के होंगे। वैकल्पिक विषय हैं, ग्रुप ए में आएगा समाज कार्य, नृविज्ञान, समाज शास्त्र, ग्रुप बी गणित, सांख्यिकी, ग्रुप सी कृषि, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, ग्रुप डी सिविल अभियांत्रिकी, यांत्रिकी अभियांत्रिकी, विद्युत अभियांत्रिकी, कृषि अभियांत्रिकी, ग्रुप ई अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, संस्कृत साहित्य, अरबी साहित्य, फारसी साहित्य, ग्रुप एफ प्रबंध, लोक प्रशासन, ग्रुप जी राजनीतिक विज्ञान, लोक प्रशासन।
नोट: ऊपर दिए गए ग्रुप में से कोई एक विषय चुन सकते हैं और कुल 2 विषय का चुनाव करना है। प्रश्न पत्र नंबर 7 निबंध 150 अंक। निबंध हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू में लिखे जा सकते हैं। निबंध के प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे। प्रत्येक खंड में से एक एक विषय पर 700 शब्दों में निबंध लिखना होगा। प्रश्न पत्र नंबर 8 सामान्य हिंदी 150 अंक। प्रश्न पत्र 8 भी सिर्फ पासिंग मार्क का है, जो 33% आपको लाना अनिवार्य है। दिए गए गद्य खंड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर, संप्रेक्षण, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन, शब्द ज्ञान का प्रयोग में आएगा आपको। उपसर्ग एवं प्रत्यय, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, लोकोक्तियां एवं मुहावरे। यह हो गया आपका साक्षात्कार स्टार्ट। साक्षात्कार कुल 200 अंक का होता है। यह परीक्षा अभ्यर्थियों की सामान्य जागरूकता, बुद्धि, चरित्र, अभिव्यक्ति की क्षमता, व्यक्तित्व एवं सेवा के लिए सामान्य उपयुक्तता को दृष्टि में रखते हुए सामान्य अभिरुचि के विषय से संबंधित होगी। चुनिंदा पुस्तकें आपको कुछ हम बता देते हैं, जो हमने कुछ लोगों से पता करके किया है कि इस टाइम कौन सी पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध हैं। भारत का संविधान डॉक्टर दुर्गा दास बसु जी हैं, इनके राइटर। भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत साहब जी हैं। आधुनिक भारत का इतिहास बिपिन चंद्र सर। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी माजिद हुसैन साहब। भारतीय अर्थव्यवस्था रमेश सिंह सर। भारत का भूगोल माजिद हुसैन, रमेश सर, दोनों सर ने मिलकर बनाया है। प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति पीएल गौतम साहब। सामान्य हिंदी ओमकारनाथ वर्मा जी। ये पूरा पाठ्यक्रम है जो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरा चैनल हिंदी धमाल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय फ्रेंड।